तो दीदी पूछना था कि जैसे अभी यही इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए जी कि जी। जैसे मैंने कहा मेरा तो कर्म नहीं है, पर जो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कि तो मेरा किया हुआ नहीं है, पर घर में कोई बीमार है, पर हम भी वो चुकतू हमारा भी चुकतू हो रहा है, एक तरह से हम भी सफर हो रहे हैं। जी तो जी। क्या ये सामूहिक रूप से किया गया कर्म होगा कोई, कि जो हम मिल करके चुकतू कर रहे हैं? हाँ, ये मतलब सामूहिक रूप में तो नहीं वैसे भी हो सकता है। कई बार ऐसा होगा कि हमने कभी कुछ पास्ट जन्म में उस आत्मा के साथ मेरा कोई कार्मिक अकाउंट होगा कि वो तकलीफ में होगी और मैंने उस समय जो उसको हेल्प कर सकती हूँ लेकिन मैंने वो नहीं की होगी, और इसीलिए इस जन्म में वो किसी न किसी रूप में सामने आई है और उसकी भोगना में भी मुझे भोगना पड़ रहा है ना, कि मैं तो नहीं हूं लेकिन तो भी मुझे भोगना पड़ रहा है। तो माना उस समय फिर एक पार्ट है कि मुझे भोगना पड़ रहा है, तो अब मैं क्या करूं ना, तो अब मैं उसको शुभ भावना दूं, ब्लेसिंग दूं, मैं दुआएं दूं, ताकि जो मेरा भोगना तो मेरा लिखा हुआ ही है, तो कम से कम मैं दुआएं दूं, ब्लेसिंग दूं या शुभ भावना दूं, तो मेरा कम से कम अब तो नेगेटिव थॉट्स या वेस्ट थॉट्स क्रिएट ना हो, और जो भोगना है वो माइनस भी होती जाए, और दूसरा कि उस आत्मा के मन में भी कोई बातें हो तो वो भी क्लियर होती जाए। राइट। ऐसा ही एक क्वेश्चन था, कि जैसे सामूहिक रूप से किया हुआ जो हम्म। कर्म की फिलॉसफी जो हम पढ़ रहे हैं कि इंडिविजुअल किए हुए कर्म तो आत्मा भोगती है, पर जो हाँ। सामूहिक रूप से किए हुए कर्म हैं, जैसे मिल करके किए हुए हैं, उसको भी हम्म। भोगना ही है सामूहिक रूप यस से। यस। ऐसा प्रश्न था कि चलो सामूहिक रूप से कोई कर्म किए हैं हमने पास्ट में, और हम्म। अभी ये ज्ञान है, और जिनके हम्म। साथ मैंने कर्म किया होगा सामूहिक रूप से, उनमें से उन आत्माओं को ज्ञान नहीं है। तो ये हाँ। जो चुकती करने का जो प्रोसेस है, तो उसके लिए वो कैसे वर्क करता होगा? हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि हाँ। कैसे इस होगा ये। क्योंकि इसीलिए बाबा ने देखो हमको ये विधि बताई, कि बाबा ने कहा, इसलिए तो बाबा ने, ये देखो बाबा कितना पक्का है, मतलब कि इसीलिए बाबा ने हमको सन्यासी नहीं बनाया कि हमको दुनिया से अलग कर दिया, घर वालों से अलग कर दिया, है ना। बाबा ने हमको कहा कि नहीं, गृहस्थ में रहो। आज भी बाबा ने कहा ना, पति ज्ञान में नहीं चलता ना, तो भी पति जो बोले वो सुनो, वो करो। तो माना कि बाबा ने उसी के लिए हमें गृहस्थ में, इस दुनिया में, लौकिक में बाबा ने हमें कनेक्शन से जोड़ कर रखा है, क्योंकि वो सारे के सारे तो ज्ञान में नहीं आएंगे। और इसलिए बाबा ने हमको आत्मिक दृष्टि की समझ दिया, कि बाबा कहता है कि आप उनको आत्मिक दृष्टि से देखो, क्योंकि वो तो ज्ञानी नहीं है, इसलिए वो तो उनका जो कार्मिक अकाउंट या हमने सामूहिक रूप में किया। तो बाबा ने देखो कई बार एक भी कहा है कि बच्चे, तुम अगर किसी का परचिंतन कभी सुनते सुनते भी हो, तो सुनना भी तुम्हारा हिसाब किताब है। अब देखो हमने किया नहीं, पता है बाबा ने एक बार बहुत पहले अव्यक्त मुरली में या किसमें रहा, बाबा ने कहा कि कोई कर रहा है और तुमने हामी भरी, है ना, शायद वरदान में था कि बाबा ने कहा हामी भरी, तो भी तुम्हारा विकर्म जमा हो गया। तो माना आप सोचो कि 63 जन्म में तो ऐसे कितने कर्म होंगे ना। तो हम ये कर सकते हैं कि सामूहिक रूप में होगा ना, तो उसका उसका क्या होगा, कर्म किसी और का होगा, लेकिन कोई मेरे पर भी उंगली उठा देगा, मेरे लिए भी कोई नेगेटिव बोलेगा, मुझे भी थोड़ा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। जैसे दुनिया में होता है कि घर में एक बच्चे ने गलत काम किया होगा, लेकिन बच्चे के पेरेंट्स है, बच्चे के ब्रदर सिस्टर है, तो उन सबको भी बेइज्जत होना पड़ता है, गलत होती है, तो वो उनके कर्म है ना। तो उस समय हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा ना कि एक तो उनको आत्मिक दृष्टि से देखो, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कहो, वहां डिटैच हो जाओ, क्योंकि उस समय डिटैच पना बहुत जरूरी है, कि वो आत्मा का उसका कर्म है, मुझे अपने मन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ने देना है। इसलिए बाबा ने कहा, निंदा करने वाले को गले लगाओ, गाली देने वाले को गुलाब दो, है ना। बाबा ये इसलिए कहता है, गाली लग
कोई गाली देता है तो ये सोचो फूल बरसा रहा है, कोई क्रोध कर रहा है तो सोचो फूलों की वर्षा हो रही है। ये बाबा इसलिए हमको कहता है वो। तो दीदी, आपने, या ये अभी पिछले कुछ दिनों में ही आया था कि अगर हम हाँ ऐसे सिर हिलाते तो भी हमारा विकार हाँ होता है। तो अगर हमारे स्पेशली ब्राह्मण जीवन में तो कई गुना हो जाता है ना विकर्मा भी। तो सिर हिलाने में भी बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा, राइट? अभी तो कोई यस यस। आकर परचिंतन करने लगे तो तभी हमें कैसा करना चाहिए? तो आप ये देखो, एक है कि वो परचिंतन करने वाला कौन है। अगर वो परचिंतन करने वाला कोई छोटा है आपसे एज में या किसी रीति से ना, तो आप उसको बड़े प्यार से उसको तुरंत उसी समय कह सकते हो कि देखो ये चीज पे ना मत जाओ, इस पे ज्यादा मत सोचो, उसने जो कहा होगा या कुछ ऐसा होगा इसीलिए उसने ऐसे किया होगा, है ना, जो भी वो नेगेटिव या परचिंतन बोल रहा होगा ना। और दूसरा, या तो अगर कोई हमारे बड़े हैं और वो कुछ बोल रहे हैं तो उस समय आप डिटैच होकर के बाबा को सौंप दो। हाँ, उस समय अगर हम कहीं ये हो सकते हैं कि जैसे वो कर रहे हैं या बोल रहे हैं और उस समय अचानक कोई आपके पास अगर कोई उनसे बात करने का कोई टॉपिक है कि अरे दीदी मैं ये पूछना था आपको इसके बारे में, ये ऐसे, तो मतलब तुरंत वो जैसे डाइवर्ट होता है ना, तो वो आगे और फिर बात वो वही रह जाती है। तो उस समय थोड़ा युक्ति से हम चल सकते हैं ना। लेकिन एक होता है ना कि वो बोल रहे हैं और हम कहें अच्छा हाँ ऐसा हुआ, अच्छा और क्या किया उन्होंने, अच्छा ऐसे क्या हुआ तो हम वो स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड न हो जाए तो ऐसे उसको कहते लेकिन हैं हामी भरना कई बार ऐसा होता है कि हमसे हमारा ओपिनियन मांगा जाता है, तो तभी हाँ साइलेंस नहीं रह सकते ना, तभी तो कुछ। हाँ। लेकिन तभी आप अपना ओपिनियन न्यूट्रल होके भी बता सकते हो ना, कि एक होता है कि मुझे ओपिनियन पूछा जा रहा हो तो उस समय मैं कहूँ कि देखो उन्होंने जैसे किया वो भले रॉन्ग किया, लेकिन आप उनको देखकर क्यों मन खराब कर रहे हो। तो हम उनको इस रीति से भी उनको एक बोल सकते हैं कि भाई देखो हाँ ये तो है कि चलो वो ठीक है। और कई बार ऐसा है कि सामने वाला, और क्या होता है ये मैंने भी अनुभव किया है कि कई बार हम फिर अगर अवॉइड करते हैं ना वो सुनना या थोड़ा ओपिनियन देना बोलना, तो मैंने देखा वो व्यक्ति एक बार आता है, दो बार आता है, फिर तो आना बंद हो जाता है हमारा ओपिनियन लेने आता ही नहीं है, क्योंकि उसको लगता है ये ओपिनियन देंगे तो मुझे ही सुनाएंगे सिस्टर्स जो जी जी तो जब हम कर्म करते हैं, सामने देख ऐसा लगता है जो सामने वाला है उसको जी इस मेरे कर्म की जरूरत, मतलब मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं करता हूँ उसको। तो उस जी। टाइम मेरे को कैसे मालूम पड़े भी मैं जो है ये चुक तो कर रहा हूँ या कुछ मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, कैसे या मालूम पड़ता नया है? जमा कर रहे हो ना। हाँ, तो इस हाँ कैसे तो मालूम पड़े आपको, क्या क्या जरूरी कि क्या इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मी टू नो दैट और ना? अभी दो या नहीं तो मुझे एक बहुत अच्छा याद आता है कि मैंने एक शिवानी बहन का क्लास सुना था ना, तो उनका यहाँ पे एक सेशन था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था कि एक भाई ने पूछा कि भाई फलाने व्यक्ति से मैंने उसने मेरे से 10,000 रुपए लिए थे और अभी वो मुझे दे नहीं रहा है और अभी मुझे खास ये बहुत पैसों की जरूरत है और मतलब सब जरूरत है और वो दे नहीं रहा है। तो अभी मैं क्या सोचूं कि मेरा वो पिछला पहले दिया हुआ था इसलिए मुझे वो नहीं दे रहा है, या वो मेरे नसीब का है तो वो मुझे आगे आज नहीं तो कल कभी ना कभी मिलेगा। तो इस अभी मुझे क्या इस करना है क्यों हाँ ना। हाँ तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था, उन्होंने कहा कि, और मुझे वो बहुत फैक्ट लगा, और बाबा के एक अव्यक्त कुंडली में भी उसी से रिलेटेड बाबा ने ये आंसर दिया था कि बाबा ने कहा था कि देखो एक सबसे पहला उन्होंने कहा कि चाहे वो मेरा पास्ट का अकाउंट है और चाहे मेरा वो अभी का फ्रेश अकाउंट है, लेकिन एट द प्रेजेंट मैं कितना भी उसके लिए नेगेटिव सोचूं या
व्यर्थ संकल्प चला हो, तो वो अभी तो एट द प्रेजेंट मेरा कर्म बन रहा है ना। तो अभी मैं, जब मुझे बाबा ने कार्मिक अकाउंट दिया है, तो इतना है कि मैं अपनी तरफ से जो जा रहा, तो अगर मुझे उसकी किसी को हेल्प करनी है, तो मैं चेक करूँ ना कि उसको लिटरली हेल्प की जरूरत है, और दूसरा कि वो हेल्प किस रूप में मैं कर रहा हूँ। देखो, एक होता है कि भाई उनको कोई सजेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, और एक होता है कि उनको कैश चाहिए, उनको ये चाहिए। और बाबा ने तो हमेशा कहा, भले आप किसी को ज्ञान के रूप में अपना सपोर्ट के सहयोगी बन के मदद करो, पर आप अगर किसी को 1 रुपया भी देते हो और वो 1 रुपये से वो जाकर के समझो खून कर देता है या कोई नेगेटिव कर्म करता है, तो उसने 1 रुपया यूज किया, उसका हिसाब भी मेरे पर पड़ा। तो मुझे कितनी हेल्प करनी है, किस रीति से करनी है, वो अटेंशन तो मुझे अभी रखनी है। चाहे वो मेरे पास्ट के कार्मिक अकाउंट से वो मेरे सामने मदद मांगने आया, चाहे वो नए रूप में मेरे सामने मदद मांगने आया, लेकिन मैं अपने आप पर अटेंशन दूं कि मुझे अभी मेरा कर्म क्या हो, है ना, उसको कितनी जरूरत, और मेरा कर्म विकर्म नहीं बने, ये अटेंशन मुझे देना है ना। आई होप क्लियर हुआ। तो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क एक्चुअली, कुछ भी करने के, किसी की मदद करने से पहले देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क आई हैव टू डू इट। जी यस, हमारी जानकी दादी थे ना, जानकी दादी हमेशा कहते थे कि सोचने से पहले भी सोचो, एम आई राइट, और फिर उसके बाद हम वो कर्म करें। ठीक, यस शांति, बहन थैंक जी, इसलिए ये कर्म का इतना माइन्यूट है कि जी मुझे याद आता है कि बहन ने बोला ना कि हम ऐसे भी कर्म कर जाते हैं कि मालूम भी नहीं पड़ता है कईयों के साथ। तो हमारा अपने आप कार में एक्सीडेंट होना और हम बस में जाते हैं और सभी के साथ एक्सीडेंट होना, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था। तो ये कर्म तो बहुत माइन्यूट होते हैं कि हम सभी के साथ भी कैसे जुड़ जाते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता, मुंडी हलाई तो भी कर्म हो जाते हैं। हाँ, वो या जैसे कहते हैं ना कि पानी शांत पानी है और उसमें एक पत्थर गिरता है तो उसकी जो तरंग है वो कितना दूर तक जाती है। तो ऐसे जो मेरा जो सोच है, और आप सोचो ना कि जैसे कल हमने जो इक्वेशन देखा ना कि मैं एक एक बाबा की आत्मा, कितनी आत्माओं के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और इसीलिए मैं अगर नेगेटिव या कुछ करती हूँ तो उसका इफेक्ट कितने दूर तक वो जाएगा, और फिर उतना ही रिटर्न होके मेरे पास फिर आएगा। और इसलिए ना हम अपने कर्मों को कंट्रोल करने के बदले है ना, बहुत इजी है कि हम अपने मन और बुद्धि पर अटेंशन दें और कोशिश करें कि अनवांटेड जो संपर्क होते हैं, अनवांटेड जो चीजें हैं, जितना उनसे दूर रखते हुए, जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया कि बच्चे ना पढ़ाई के लिए बगीचे में चले जाते हैं ना, बाबा ने देखो एक लाइन कही, पढ़ाई की बात आई ना, तो कि बच्चे बगीचे में चले जाते पढ़ने के लिए, तुम भी एकांत में जाकर बाबा को याद करो। कि माना हम कोशिश करें कि देखो, इसलिए बाबा ने कहा अलग नहीं होना है, सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन कम से कम कोशिश करें कि जितना हम व्यवहार में आते हैं वो व्यवहार में भी शरीर चले, पर ये मन बुद्धि कम चले।